अभी फैसलाबाद से कोयटा जा रहा है गाड़ी। अभी फैसलाबाद के कितने सवारी है? हमारा 40-50 सवारी है, लेडीज बच्चे सब साथ है। को उतारना क्या बात कर रहे भाई, उतारो बस, गुम करो बच्चे बीवी का, किसी को समझ नहीं है। औरत का गाड़ी हम छोड़ने नहीं देंगे, लड़ाई करेंगे नहीं छोड़ेंगे। हम यहूदी वाला जलसा नहीं है हमारा बिल मारूफ। ये कैसा जलसा है? इधर इंसानियत नहीं है, बस खाली जलसा है, जलसा है भाई। बात करो, सारे अपने बात करो। नहीं गाड़ी में बैठा हुआ है, हम लोग क्या भेजाए? गाड़ी है नहीं है, गाड़ी हम लोगों को बुलाओ फिर हम जाएगा। फैसलाबाद से उठाया, फैसलाबाद में क्यों नहीं पकड़ा है? भरा हुआ है, कभी बीमार है, कभी बुढ़ा है। आप देख लो। अगर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आप सबको मालूम है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड पर एक बहुत बड़े अवामी जलसे का ऐलान किया है और उस जलसे को अमर बिल मारूफ का नाम दिया गया है। तो इस जलसे के लिए इमरान ख़ान ने अपने जो पार्टी कैदीन हैं उनको ये टास्क दिया है, तमाम हुकूमती वज़रा को, तमाम MNAs को, तमाम MPAs को, कि किसी भी तरह से मुल्क भर से इस्लामाबाद में 10 लाख लोग लाए जाएं ताकि इस जलसे में तमाम जो इस वक्त के मुनर्रिफ अरकान हैं PTI के, उनको ये पैगाम जाए कि PTI अभी भी मौजूद है और PTI में इतने बड़े अवामी इज्तिमा करने की जो सलाहियत है वो मौजूद है। PTI ख़त्म नहीं हुई। लोग महंगाई से तंग नहीं हैं, लोग बेरोज़गारी से तंग नहीं हैं, लोगों में गुर्बत नहीं है, लोग बेघर नहीं हैं, ताकि लोगों को ये पैगाम जा सके। खैर, अब ये 10 लाख बंदे कैसे पूरे करने हैं, ज़ाहिर है MPAs ने भी सोच लिया होगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि डेरा गाजी खान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के शहर DG खान में यहाँ पर जो तमाम ज़िला के अफसरान हैं उनको ये टास्क दिया गया है कि डेरा गाजी खान के ज़िला से खाली 100 से ज़ायद बसेस जो हैं यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ जाने चाहिए। 100 से ज़ायद बसेस। तो 100 से ज़ायद बसेस कहाँ से लाने हैं, उनको पैसे कौन देगा? तो उसका जो इंतज़ाम है वो पटवारी करेंगे। ज़ाहिर है महकमा माल के जो लोग हैं उनको हुक्म दिया गया कि तेल के तमाम अखराजात जो हैं वो आप दें, और उसके साथ साथ जो तमाम यहाँ पर मुलाजमीन हैं, जो दर्जे 4 के मुलाजमीन हैं और उसके अलावा वर्क चार्ज हैं, उनको उन्हीं बसेस पर सवार करके इस्लामाबाद ले जाया जाएगा और उनको उसी मद में 6,000 रुपये का अजाफ़ी अलाउंस मिलेगा। और इसके साथ साथ उनके खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो भी यहाँ डेरा गाजी खान के जो पटवारी हैं, जो महकमे माल के लोग हैं, वो करेंगे। तो मैं हैरान हूँ कि कारकुन पूरे नहीं हो रहे। पहली बार हमें ये देखने को मिल रहा है कि PTI इस हद तक परेशान है कि उनको अपने जलसे को कामयाब बनाने के लिए अमर बिल मारूफ, जिसका मतलब भलाई के रास्ते पर चलना, सीधे रास्ते पर चलना, हक का साथ देना, उसी जलसे को कामयाब बनाने के लिए यहाँ पर लोगों को जलील किया जा रहा है, 2 नंबरियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर मुसाफिर बसेस जो हैं उनको रोका जा रहा है, यहाँ पर सवारियाँ उतारी जा रही हैं मुसाफिर बसों से। यहाँ पर जो ख़वातीन सवारियाँ हैं जो कि इन मुसाफिर बसों में सवार हैं उनकी तजलील की जा रही है। तो मैं इमरान ख़ान साहब से पूछना चाहता हूँ, सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब से ये पूछना चाहता हूँ कि आपका सेक्रेटरी RTA यहाँ पर कर क्या रहा है? अगर बसों को पकड़ने का इतना शौक़ ही है, अगर आप लोगों ने इन बसों को लेकर ही जाना है तो भाई यहाँ पर लारी अड्डा मौजूद है, वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ पर आप लोगों को खाली बसेस मिलेंगे और आप उन्हीं को लेकर जाएँ। आखिर आप लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है कि फैसलाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस को यहाँ पर आप डेरा गाजी खान के मुकाम पर रोक रहे हैं, और इसी तरह मुल्तान से कोयटा जाने वाली गाड़ी को आप यहाँ पर रोक रहे हैं और उनके सवारियों को बाकायदा तौर पर उतार रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप अपनी सवारी का खुद इंतज़ाम करें। भाई आप जब किसी बस को कोयटा जाने नहीं दे रहे हैं, आप जब किसी बलूचिस्तान से आने वाली गाड़ी को यहाँ पर पंजाब में डेरा गाजी खान से आगे नहीं जाने दे रहे हैं,
तो फिर आप ये बताएं कि ये लोग किस तरह जाएंगे अपने घरों में। ये लोग क्या, आप लोगों को क्या इनकी कंडीशन का मालूम है, इनकी क्या हालत होगी। इनके पास आया कि अगली गाड़ी के लिए, अगली मंजिल के लिए इनके पास पैसे हैं भी नहीं। क्या यही आप लोगों का अमर बिल मारूफ है? क्या आप लोगों का यही रियासत मदीना है? बड़े नाम लेते हो रियासत मदीना का, बड़े रियासत मदीना का खलीफा बनने की एक्टिंग करते हो, तो यही रियासत मदीना है आप लोगों का। मैं अवाम को कहता हूं कि आप लोग अपनी आंखें खोलें, और उसके साथ साथ मैं दीगर जो इस वक्त जो मेरे सुनने वाले जो आला हुकाम हैं उनको ये मैं कहना चाहता हूं कि खुदारा इस रविश को ख़त्म करें। अगर आप लोगों ने इसी तरह अपने जलसे को कामयाब बनाना है तो फिर आप ये एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने गाड़ियां किराए पर लेनी भी हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं उनको इस्लामाबाद लेकर भी जाना है, तो उनके लिए यहाँ पर गाड़ियाँ अड्डे में मौजूद होंगी, लारी अड्डे में मौजूद होंगी। आप कंपनियों से बात करें, 2 दिन पहले बात करते, 3 दिन पहले बात करते, आज जाकर बात करें। ये कौन सा तरीका है कि आप रास्ते से क्वेटा जाने वाली गाड़ी को डीजी खान रोकें जो फैसलाबाद से आ रही हो, मुसाफिरों को उतारें, उनको कहें कि आप लोग अब खुद चले जाएं। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब ये आवाम पर जुल्म है। अगर कोई भी लोग जो है मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो उनसे ये गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हुक्काम बाला तक पहुँच सके। इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अभी फैसलाबाद से कोयटा जा रहा है गाड़ी। अभी फैसलाबाद के कितने सवारी है? हमारा 40-50 सवारी है, लेडीज़ बच्चे सब साथ है। उसको मैं क्या करूं, किसके साथ भेज दूं? अब ये लोग मुझे छोड़ देगा, ठीक है, अब सबको बंद कर लो, फिर गाड़ी भी बंद कर लो। हाँ, उसको उतारना। क्या बात करे भाई, उतार बस, गुम करो। बच्चे बीवी का किसी को समझ नहीं है। औरत का गाड़ी हम छोड़ने नहीं देंगे, लड़ाई करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। कोई जलसा मलसा नहीं, बंदों का साफ करो जलसा। ये किस तरह जलसा कर रहा है भाई? किस चीज का जलसा है? हाँ, नहीं, यहूदी वाला जलसा नहीं है, अमर बिल मारूफ। ये कैसा जलसा है? इधर इंसानियत नहीं है, बस खाली जलसा है भाई। सारे अपने बात करो। नहीं गाड़ी में बैठा हुआ है, हम लोग क्या भेजा है? गाड़ी है नहीं है, गाड़ी हम लोगों को बुलाओ फिर हम जाएगा। फैसलाबाद से उठाया, फैसलाबाद में क्यों नहीं पकड़ा है? कहाँ जा रहे हैं फैसलाबाद से आप? कोयटा जा रहा है, बलूचिस्तान, कोयटा बलूचिस्तान। सारा लेडीज बैठा हुआ है, देखो भरा हुआ है, कभी बीमार है, कभी बूढ़ा है। आप देख लो, अगर बस में नहीं चलते तो देख लो।